तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पॉट राउंड के बारे में। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, बी फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ ही स्पॉट राउंड हर बच्चे के लिए आखिरी रास्ता होता है एडमिशन लेने के लिए। तो इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। पर शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स होती है, कौन से फैकल्टी के लिए। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो उसमें से 80% सीट जाती है कैप राउंड के लिए, यानी कि 80 सीटें कैप राउंड के लिए जाएंगी। और जो 20 सीटें जो बचती है वो कॉलेज रखता है मैनेजमेंट के लिए, यानी वो सीटें होती है मैनेजमेंट क्यूटा के लिए। तो ये जो 80% सीट्स होती है, ये जो 80 सीट्स होती है, इसमें अगर हमने कैप राउंड 1 में 40 सीट हो गई, कैप राउंड 2 में 40 सीट हो गई, लेकिन इसी में से जो बच्चे पलट जाते कि भाई हमें एडमिशन नहीं लेना, हमें किसी और कॉलेज में जाना है, या तो फिर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं भाई कि वो उस कॉलेज में एडमिशन लेते ही नहीं है, तो 80 में से जो सीटें जो बच जाती है, जो वैकेंट रह जाती है, तो उन सीटों के बेसिस पे होता है कैप राउंड। अब सपोज 80 में से 5 सीटें बच गई, तो गवर्नमेंट क्या करता है भाई कि उन 5 सीटों पे वो स्पॉट राउंड लगा देता है। अब उन बची हुई 5 सीटों पर इंस्टीट्यूटर क्यूटा होगा या तो फिर वो स्पॉट राउंड होगा। अगर आपका सिलेक्शन कैप राउंड 1 में नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन कैप राउंड 2 में भी नहीं हुआ, तब आप स्पॉट राउंड का सहारा ले सकते हो, आप स्पॉट राउंड से एडमिशन ले सकते हो। और स्पॉट राउंड के सभी एडमिशन वैकेंट सीट के बेसिस पे होती है। अभी कॉलेज पे डिपेंड करता है भाई कि कॉलेज में वैकेंट सीट बचती है या नहीं बचती है, ये आपको पता करना है। और स्पॉट राउंड कौन से कॉलेज में होते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि कैप राउंड 2 हो जाता है तो कॉलेज के पास ये डिटेल आ जाती है भाई कि यहाँ पर इतनी सीट बाकी है, तो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा और उनसे पूछना होगा कि सर इस कॉलेज में वैकेंट सीट बाकी है तो मैं स्पॉट राउंड से एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो आपसे उन्हें बात करनी है, उनसे टाइमिंग निकालना है और इस हिसाब से आपको उस कॉलेज में पहुँचना है। लेकिन यह इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि भाई वो सभी कॉलेज में से कॉल कर देते हैं और डेट फिक्स कर देते हैं। कि आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि स्पॉट राउंड जो होता है ये ऑन दी स्पॉट एडमिशन होती है, आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 कॉलेज में बात कर ली और उन 10 ही कॉलेज के स्पॉट राउंड के एडमिशन एक ही दिन एक ही टाइम पे हो गए, तो आप एडमिशन कैसे लोगे? क्योंकि स्पॉट राउंड की एडमिशन ऐसी होती है कि अगर 5 सीट है तो वहाँ पे 15 बच्चे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं 15 बच्चों के वहाँ पे मार्क्स के बेसिस पर लिस्ट निकाली जाती है, और जिनका रैंक ज़्यादा होता है उन्हें वो एडमिशन दे देते हैं। या तो फिर कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि जो ज़्यादा फीस देने को तैयार होता है वो उसे एडमिशन दे देते हैं। अगर आपकी फ़ोन पर ही बात हो गई, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप स्पॉट राउंड के दिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे स्पॉट राउंड से एडमिशन लेते हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उन्हें महा डीबीटी स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बच्चों को अलाउ करते हैं, बच्चों की तरफ से एप्लीकेशन लिखकर उन्हें स्कॉलरशिप दिलवा देते हैं। अब इसी स्कीम को हम कहेंगे पंजाब राव। ऐसी कुछ स्कीम्स होती है जो हॉस्टल स्कीम्स होती है, और ये भी डिपेंड करता है कॉलेज पे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल भाई, अगर आप किसी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख है, आप एडमिशन ले लेते हो कैप के थ्रू और आप वहाँ पर ईबीसी स्कॉलरशिप ले लेते हो, तो आपकी 50% फीस माफ़ हो जाती है, यानी कि 1 लाख की जगह आपको 50,000 रुपये फीस देनी पड़ती है। लेकिन आप स्पॉट राउंड से एडमिशन वहाँ ले लेते हो तो आपको चारों साल 1 लाख रुपये फीस पेड करनी होगी। और अगर आपकी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी है, आपके फैमिली आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो तभी आप उसमें एडमिशन ले। अदरवाइज़ ये बहुत टफ होता है कि भाई सेम कॉलेज में हम 1 लाख रुपए फीस पेड करें हर साल, वो भी स्पॉट राउंड की वजह से। देखिए कि मैक्सिमम स्पॉट राउंड जो होता है, ये जो एवरेज कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर बात बन जाती है। वहाँ पर अगर हम वैकेंट सीट अगर बाकी है और स्टूडेंट की संख्या कम है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो वो मान जाते हैं, हमारा कम पैसों में ही वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं, जो ब्रांड कॉलेजेस होते हैं, पहली बात तो वहाँ पर सीट वैकेंट होती ही नहीं है, और बच भी गई तो वहाँ पर वो फीस एक्स्ट्रा लेती है, ये उनके रूल होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
और साथ ही भाई अगर आप अपना 1 साल बचाना चाहते हो तो आपको ये स्टेप लेना ही होगा। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा। आप अगर किसी भी कॉलेज में स्पॉट राउंड से एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब भी उनसे कांटेक्ट करोगे तभी आपको उनसे पूरी डिटेल लेनी है कि सर वहाँ आने के लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, मुझे कितनी फ़ीस साथ में रखनी होगी। क्योंकि जब आप वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट होते हो, आप अपने एडमिशन के पास पहुँच जाते हो, लेकिन अगर आपके पास फ़ीस नहीं रही तो वो आपके जगह किसी और को सीट दे देते हैं। ऐसी जगह पर बहुत कंपटीशन होता है। वहाँ पर कुछ कॉलेज में तो ऐसा होता है कि वहाँ पे मेरिट लिस्ट की बेसिस पे नहीं, वो फीस की बेसिस पर एडमिशन दे देते हैं। कि प्राइवेट कॉलेज में अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि भाई 5 सीट के लिए वहाँ पर 15 बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप वहाँ जब भी जाओ साथ में फ़ीस और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, क्योंकि वो एडमिशन होती है ऑन द स्पॉट एडमिशन। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेज है या फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेज है, तो आप वहाँ पर जब भी उनसे जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, ऐसा तो नहीं कि भाई एक कॉलेज में आप कॉल करोगे, तो आप उन सबसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। अगर भाई एक ही दिन में अगर आपको 2 कॉलेज में जाना पड़े तो ये तो मुश्किल है, लेकिन हर दिन अलग अलग कॉलेज में आप जाओगे तो इस तरह से चलोगे तो आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप कैपराउंड 1 में या फिर कैपराउंड 2 में एडमिशन लेने के लिए फेल होते हो तो ये सभी टिप्स थी स्पॉट राउंड से रिलेटेड। और भाई साथ ही अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो कि भाई मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, जहाँ तक तो मेरा एक्सपीरियंस है कि महाडीबीटी अलाउ नहीं करता। पंजाब राव देशमुख स्कीम है कि उसके बेसिस पे मिल जाता है, लेकिन उसमें भी चेंजेस होते हैं हर साल। तो आपको ये कॉलेज से कंफर्म करना होगा कि मैं स्पॉट राउंड से एडमिशन लूँगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप स्पॉट राउंड से एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही मैनेजमेंट क्यूटा क्या है इस पर भी वीडियो एक आने में है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही मैं मैनेजमेंट क्यूटा का वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास की नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको स्पॉट राउंड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और साथ ही वीडियो में अगर कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।